को कुछ बताने के लिए आया हुआ हूँ, जिससे पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि आप थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में भी जानें, है ना। किताबें तो पढ़ ही रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें टॉप भी करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन जो हमारे देश में सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, वो कैसे काम करता है, वो हमारी हेल्प कैसे कर सकता है, कैसे हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो उस बारे में सरकार कई सारी सुविधाएं, कई सारे फ़ोन नंबर रखती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी भी महिला के साथ कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई परेशान करता है, जैसे आप ही हैं, स्कूल से आते जाते कोई परेशान करता है ना, तो उसके लिए एक नंबर होता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और महिलाओं के लिए है 1090 1090। याद रहेगा 1090। लड़कों को भी याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी तो महिलाएं हैं, आपकी बहन है, आपकी बेटी जो है, माँ है या बुआ है या और तमाम लोग होंगे, है ना। तो कौन सा वो नंबर है 1090 1090। इस नंबर में हो सकता है बचपने में की वजह से गलती कर रहा हो, किसी गलत संगत की वजह से कर रहा हो, तो पहला प्रयास यही होता है। एक तो कभी भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो इस पर फ़ोन कर सकता है। एक नंबर है 1098 1098। ये सिर्फ बच्चों के लिए है। बहुत बार बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ, अभी आपने देखा एक बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट देने के बहाने एक आदमी लेकर चला जा रहा था, फिर हमने उसको पकड़ लिया, फिर उसको जेल भेज दिया। वो साइकिल में बिठाया और उसको चॉकलेट बिस्किट खिलाने के बहाने, घुमाने के बहाने कि चलो तुमको घुमा खिलाते हैं, और वो बच्ची एक छोटी सी बच्ची थी, आप ही जैसी, उसको लेके चल दिया। तो आगे सीसीटीवी कैमरे में आया, पकड़ गया, फिर उसको जेल भेजा गया था, उसको कानूनी कार्रवाई की गई। तो ऐसे इसी तरह कुछ और भी घटनाएं होती कि कभी कभी छोटे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ गलत टच करते, बैड टच गुड टच जानते हैं, बैड टच गुड टच जानते हैं, छोटे बच्चे बताएं, आप जानते हैं? हाँ बताओ, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है? टीचर्स ने बताया नहीं कभी? आप लोग इनको बताइए, ठीक है, कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स बैठ इनको सबको बताइए। छोटे बच्चे जो खासकर 5वीं तक पढ़ने वाले हैं, 6वीं तक पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रूर बताया जाना चाहिए। उनके साथ घटनाएं होती रहती हैं और पता नहीं चलता, और कई बारी उस घटना में जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय आदमी होता है, घर परिवार रिश्तेदार तक का, हम लोगों के पास केस आते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वो इन्वॉल्व होता है। वो बच्चों को गोद में बिठा लेते हैं और इधर उधर टच करते हैं। या तो बच्चों को बताइए, छोटे बच्चों को बताइए, वो बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, डरते भी हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या बताएं, पर छोटा बच्चा क्या बताएगा। तो इसलिए इनको बताएं कि अगर कोई बैड टच करता है, आपके कपड़े के अंदर हाथ डालने का प्रयास करता है, आपके यहाँ पर या इस पार्ट में टच करता है, तो वो बैड टच है। कोई ऐसे सर पे ऐसे कर रहा है, हाँ बेटा ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है 1090। इसके अलावा आप जानते हैं एम्बुलेंस वगैरह के नंबर होते हैं ना। एक घरेलू हिंसक नंबर, कई बार घर में लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है, किसी के घर में, किसी के माँ बाप में जो है अनबन रहती है, मारपीट कर डालते हैं। घरेलू हिंसा के संबंध में नंबर 181। कभी ऐसी कोई बात है तो आप उस पर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो किसी भी तरह की किसी भी सूचना के लिए आप एक नंबर याद रखें 112। सब भूल जाए लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, 112 सब चीज